सो गाइस, ये वाली न्यूज इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव है और इस न्यूज को वोडाफोन आइडिया के रीअसेसमेंट को लेकर के जोड़ा जा रहा है। अब ये रीअसेसमेंट क्या है और ये न्यूज किस बारे में है, इसको यहां पर समझ लेते हैं एक बार। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आपको यहां पर दिख जाएगा, जिससे रिलेटेड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर्स बहुत अच्छे से फेमिलियर भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने क्या किया है, यहां पर 22 फील्ड यूनिट्स के कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स और साथ में सारा रीअसेसमेंट इनके अकाउंट्स का, इनकी एपेक्स बॉडीज का, जैसे कि सीजीसीए और डॉट के हेडक्वार्टर्स, इन सभी के अकाउंट्स का रीअसेसमेंट 31 मार्च 2026 तक देने की मांग करी है डॉट ने। अब ये जो खबर है, इस खबर को वोडाफोन आइडिया के रीअसेसमेंट से भी जोड़ा जा रहा है, बल्कि यह खबर इनके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इनके अपने ऑफिस से रिलेटेड है। इसका वोडाफोन आइडिया से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और इनका रीअसेसमेंट 31 मार्च 2026 का है। तो इस खबर को वोडाफोन आइडिया के एजीआर के रीअसेसमेंट से रिलेटेड जोड़ा जा रहा है। और ये रीअसेसमेंट क्या है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। पहले तो इसी खबर से रिलेटेड इनके फंक्शंस देख लो एक बार आप। स्टैट्यूटरी फंक्शंस होते हैं इनके, जहां पर ये पेंशन मैनेजमेंट करते हैं, पेंशन कंट्रीब्यूशन, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीपीएफ, लॉन्ग टर्म लोन्स अकाउंटिंग और पोस्ट ऑडिट पेंशन, आरटीए इंप्लीमेंटेशन, पीएओ, डीडीओ। तो इसका वोडाफोन आइडिया से कुछ लेना देना नहीं है। और ये खबर मार्केट में वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड इसलिए जोड़ी जा रही है क्योंकि डॉट ने क्या बोला है कि हम वोडाफोन आइडिया के एजीआर को रीअसेस करेंगे, ठीक है। वोडाफोन आइडिया को भी रिलीफ मिला, ये चीज आपको पता होगी। अब उस रिलीफ से इन्वेस्टर्स खुश नहीं है। क्या वोडाफोन आइडिया खुश है? वोडाफोन आइडिया ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन मार्केट में ये न्यूज जरूर है कि डॉट जो है एक फिर से रीअसेसमेंट स्टार्ट कर सकता है इसी हफ्ते। लेकिन उसके लिए वोडाफोन आइडिया को एक रिटर्न, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वोडाफोन आइडिया को एक रिटर्न अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि हाँ हमको रीअसेसमेंट प्रोसेस चाहिए वोडाफोन आइडिया के एजीआर पर। बट अभी वोडाफोन आइडिया ने ऐसा कोई नोटिस या फिर ऐसा कोई जो है अंडरटेकिंग नहीं दिया है डॉट को। वंस वी रिसीव, ये डॉट ने कहा है, एक बार हमें रिसीविंग मिल जाती है अंडरटेकिंग की वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से, तो हम रीअसेसमेंट कमिटी बिठाएंगे वोडाफोन आइडिया के एजीआर ड्यूज को लेकर के। वो रीअसेसमेंट कमिटी बनाई जाएगी, ठीक है। तो अभी वोडाफोन आइडिया ने कोई भी अंडरटेकिंग नहीं दी है। डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी सॉट दिस रिटन एश्योरेंस फ्रॉम द कंपनी and the reassessment will formally begin soon after it is submitted। जल्द ही ये आपको रीअसेसमेंट कमिटी और एजीआर का रीअसेसमेंट भी देखने को मिलेगा, बट एक बार कंपनी की तरफ से साइनिंग आ जाए। तो अभी कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और ये रीअसेसमेंट कैसे किया जाएगा? ये रीअसेसमेंट किया जाएगा वोडाफोन आइडिया के 11 साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को उठा करके उनको रिव्यू किया जाएगा कि किस तरह से कंपनी में पिछले 11 साल के अंदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चले हैं, कंपनी की डिजिटल फाइलिंग्स कैसी रही हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स कंपनी की कैसी रही हैं और डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहा है। साथ में एक्चुअल एजीआर लायबिलिटी, जो कि रिकैलकुलेशंस की मांग वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई सालों में लेकर के कई बार गया है, उसके रिकैलकुलेशन भी यहां पर हो सकते हैं। तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज है। बट वोडाफोन आइडिया ने अभी तक, यहां पर आप देखोगे तो कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक वोडाफोन आइडिया ने जारी नहीं किया है इस अपडेट के ऊपर। 9 जनवरी पर आखिरी कंपनी ने अपडेट जारी करी थी डॉट के फ्रीज को लेकर के, जो कि एजीआर का अमाउंट फ्रीज हुआ था लगभग आज से लगभग 2041 तक का अमाउंट, ठीक है। उसके बाद से कंपनी ने कोई अपडेट जारी नहीं करा है। तो देखते हैं कंपनी कब अपना ये जो है साइनिंग देती है डॉट को। और ये था अभी आपका रीपेमेंट प्लान जो अभी तक वैलिड है। सो फाइनली अभी भी कोई अपडेट वोडाफोन आइडिया ने नहीं दी है इस रीअसेसमेंट को लेकर के। और ये अपडेट, ये वाली जो न्यूज है, ये वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड नहीं है, आप इसको फिर से नोट कर लेना, क्योंकि यहां पर मेंशन है कि 31 मार्च 2026 को जो है रीअसेसमेंट किया जाएगा। बट ये कोई और अपडेट है, तो इस अपडेट को वोडाफोन आइडिया से जोड़ा जा रहा है, इसको गलत ले लेना। यहां पर 4 करोड़ 41 लाख शेयर इस समय बायर पर है और 6 करोड़ 40 लाख सेलर है। बायर और सेलर का डिफरेंस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। लेकिन टेंशन वोडाफोन आइडिया में यह है कि एजीआर रिलीफ पर फिर से रीअसेसमेंट अगर होता है तो यह अच्छी बात है। एक रिपोर्ट भी थी मोतीलाल ओसवाल की, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर वोडाफोन आइडिया पर
रीअसेसमेंट जाता है एजीआर को लेकर के, और उस रीअसेसमेंट में रादर देन कि फ्रीज किया जाए फिर से एक बार कंपनी का एजीआर, रादर कंपनी को अगर पूरा वेवर ऑफ मिलता है कुछ भी अमाउंट का, जैसे कि 45,000 करोड़ के अमाउंट का भी अगर वेवर ऑफ मिल जाता है, तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक्चुअली ये रिलीफ है। तो अगर इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं आपके रीअसेसमेंट में, तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है। अब एजीआर के अलावा कंपनी के ऊपर जो सबसे बड़ी टेंशन है वो है फंड रेस, क्योंकि भैया फंड रेस कहां से आएगा, बैंक से आएगा, और बैंक के एग्जीक्यूटिव का स्टेटमेंट इस हफ्ते ही आया है, कई सारे मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए हैं, जरूर देख लेना। और अगर वीडियो में यहां तक आ चुके हो सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। तो बैंक्स कहीं ना कहीं फिर से अब वेट करेंगे कि एजीआर का रीअसेसमेंट में क्या अपडेट आती है, और अगर बैंक्स वेट करेंगे मतलब यह है कि कंपनी का फंड रेज भी रुका रहेगा। फंड रेज रुके रहेगा तो कंपनी के पास केपेक्स के प्लान को इंप्रूव करने के लिए भी टेंशन बन जाती है। तो वोडाफोन आइडिया के लिए अब मेजर टेंशन एजीआर का रीअसेसमेंट नहीं है बल्कि फंड रेज है, क्योंकि भैया एजीआर पर अभी अगर रीअसेसमेंट होता भी है तो फंड रेज के लिए कंपनी को और इंतजार करना पड़ेगा, जिसके लिए बैंक रुके रहेंगे। तो इसका टेंशन वोडाफोन आइडिया को इस समय ज्यादा है। और ये सिचुएशन है आपके चार्ट पैटर्न की 11.20, ये लेवल स्टॉक ने रिजेक्ट किया है पिछले 2-3 सेशन के अंदर। हमें यही लेवल वापस चाहिए, क्योंकि ये साइडवेज पैटर्न का आपका क्रूशियल जोन है 12.20 से लेकर के 11.20। 11.20 अगर ये आपका रिजेक्शन बन जाता है तो आप 10.40 की तरफ कहीं ना कहीं ड्रॉप कर सकते हो। तो जल्द वोडाफोन आइडिया में कोई ना कोई न्यूज आनी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी, और इन्वेस्टर्स जो इस होप में आए थे कि ये जीआर रिलीफ वोडाफोन आइडिया को मिल रहा है, वहां पर फिर से एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है कि रीअसेसमेंट में आगे जाकर के क्या होगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर दिया करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।